हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री मेकिंग ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, हम आज ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आपके एग्ज़ाम हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, What were the significant challenges and issues faced by Constituent Assembly in the framing of Constitution of Independent India? Discuss. स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा को किन महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें और उसका एक सही आंसर फाइंड कर सकें और अपने एग्ज़ाम में उसको अच्छे से लिख सकें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है कि संविधान का निर्माण करते समय भारतीय संविधान सभा को किन मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मतलब कौन से इश्यूज़ और चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो भाषा का एक मुद्दा था, इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी जिसका सामना संविधान सभा को करना पड़ा था। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे और चुनौतियां थीं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है, हाउ डिड द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन लैंग्वेज क्वेश्चंस रीस्ट्रक्चर द इंडियन स्टेट्स इन द 1950s एंड 1960s। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर 1950 तथा 1960 के दशक में किस प्रकार के संघर्ष सामने आए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन का डिसीजन लिया गया था उसको लेकर 1950 से 1960 के दशक में किस प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ड्यूरिंग नेहरूवियन पीरियड। नेहरू काल के दौरान स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति बनाने में नेहरू जी का एक अहम रोल था। तो हमें उनकी विदेश नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। आलोचनात्मक का मतलब होता है या क्रिटिकली का मतलब होता है अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी, इन दोनों ही बातों का जिक्र हमें करना है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट 2-5 ईयर्स प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों और सीमाओं का मूल्यांकन करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी शुरुआती, उनके उद्देश्यों और सीमाओं का वर्णन करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसने कृषि पर ज़्यादा बल दिया था। इसके अलावा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसने उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया था। और इसके साथ ही हमें इसकी सीमाओं को भी बताना है। सीमाओं मतलब इसकी क्या लिमिटेशन थी, क्या कमी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना देश को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती थी, देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खड़ा करना चाहती थी। दूसरी ओर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो तेज़ी से देश का विकास करना चाहती थी। तो कुछ ऐसा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ इमरजेंसी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आपातकाल की प्रकृति और उसके परिणामों की व्याख्या करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि आपातकाल लगाया गया था 1975 में, तो उसकी क्या प्रकृति थी, किस टाइप का था वो, और उसके क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट निकले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। डू यू थिंक देयर हैज़ बीन अ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। भारत में जाति की राजनीति के विकास की चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि उपनिवेशोत्तर भारत में जाति का राजनीतिकरण हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जाति की राजनीति पाई जाती है और ऐसा हम देखते भी हैं कि जहाँ जिस इलाके में ब्राह्मण ज़्यादा होते हैं उस इलाके में किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को ही कोई भी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करती है। तो इसमें कोई शक नहीं। तो उपनिवेशोत्तर भारत में मतलब भारत की आज़ादी के बाद किस तरह से भारतीय राजनीति का जातिकरण हुआ है, ये मतलब जाति किस तरह से भारतीय राजनीति में शामिल हुई है, वो हमें बताना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू।
मतलब किन्हीं दो टॉपिक्स पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं आजकल OBA एग्ज़ाम में, बट फिर भी क्वेश्चन अलग तरीके से बन सकता है, तो ये टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक है ए, पॉपुलर एंड पैरेलल सिनेमा। टॉपिक बी है जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट के बारे में फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे। इसके बाद टॉपिक सी है लेफ़्ट पार्टी, जो वामपंथी दल वगैरह हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। और टॉपिक डी है मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इन सभी के एक बार आंसर्स को आप ढूंढ लेना, आप नोट कर लेना कि कहाँ पर आपको इनके आंसर्स मिल सकते हैं, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो इससे आपको हेल्प मिल सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक तो ज़रूर दें।